दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज द्वारा आदिनाथ भगवान को विनती की कि मुझे आपकी तरह ही मुझे बनना है। परमात्मा उन्हें साधक को मार्ग बताकर एक स्नेह, एक कृपा दृष्टि उनको दे रहे हैं। हालांकि कोई छोटा बच्चा अपने पापा की कॉपी करे तो वो जिम्मेदार नहीं बन जाता है। उसको ऐसा लग रहा है कि बस आप जैसे कर रहे हो ऐसे मैं करूं। तो जो कॉपी है वो संस्कार नहीं है, लेकिन भक्त हृदय वो परमात्मा को देख के वो आनंदित होता है और उसकी इच्छा है कि मैं आपका स्वरूप प्राप्त करूं, आप जैसे हो ऐसे मुझे बनना है। अब उस बनने में ऑलरेडी बोलने में और करने में फर्क हो जाता है। बोलने से कुछ होता नहीं है और करने वाले का कुछ रुकता नहीं है, यानी करने वाला ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर जब बात कही तीन एक जनी छे मुझे साची, तीन कारण चरणे रहो माची, यो जानू प्रभु जी नवी काची। एक चीज है जो मेरे लिए बहुत ही मुझे सुखदायक यानी कि मुझे भविष्य में साथ देने दायक है, एक ही चीज है, उसका नाम है अध्यात्म। तो अध्यात्म की व्याख्या हम तीन तरीके से वहां तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक है प्रवृत्ति जो क्रिया माध्यम की होती है, दूसरी है परिणति जो विचार माध्यम की होती है, और तीसरी चीज है अनुभूति जो स्वयं के आत्मा के गुणों को उसे ऑलरेडी अनुभव कर सकता है, बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। कोई पूछे कि अनुभव क्या है तो कह नहीं सकता है। वो कैसे कह सकता है? एक आदमी के पास 100 करोड़ है और कि मैं सुखी हूं, नहीं कि सुखी कैसे हूं, तू मुझे बता। तेरे पास पैसे है, पैसे का सुख बता कैसे? मिठाई खा ली, क्या मिठाई बहुत बढ़िया बनी थी, वहां का खाना बहुत अच्छा था, फंक्शन का अच्छा था, इसका मतलब क्या? तू बोला है ना, वो मुझे बता, अनुभव करा। एक जो चीज अनुभव करने योग्य है वो कही नहीं जाती, और जो कही जाती है वो अनुभव में नहीं आती। इसका मतलब कि जहां प्रवृत्ति है यानी कि क्रिया है, वो क्रिया का माध्यम शरीर बल बन गया। जहां परिणति है उसका माध्यम विचार यानी शुभ अशुभ वो बन गया। और तीसरा आता है उससे ऊपर जिसका नाम है अनुभूति यानी कि अनुबंध। अनुभूति को अनुबंध कहो, अपने निश्चय कहो, उपादान कहो, उसे परम चेतना कहो, अंतःकरण कहो, जो नाम देना वो दो। लेकिन इतना निश्चित है विचारों से मुक्त है, यानी विचारों से आगे का रास्ता है। मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन राग द्वेष से मुक्ति का रास्ता है। राग द्वेष है लेकिन राग द्वेष समाप्त होते हैं, वो रास्ते वो आगे बढ़ रहे हैं। कर्जा तो है लेकिन कमा रहा है वो कर्जा चुकाने के लिए, तो प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन कर्जा चुकाए वो प्रॉफिट है। उसके ऊपर जो कर्जा था उसने वो पैसा कमाया और दिया, तो पैसा कहां गया? पैसा तो नहीं है, तो पैसा जिसको देना था वो जो दे दिया, वो देना वो भी उसके लिए एक अनुभव, एक शांति है। तो जो चीज का अनुभव हो रहा है वो कहा नहीं जाता है। एक छोटा बच्चा वो खेल के आया और वो सब साथ में खेल के रेस्ट कर रहे बच्चे सब, 15-20 साल की उम्र के, 15 साल की उम्र के। तो वो सब खेल के बहुत मजा आ गया, क्रिकेट में तो बहुत मजा आ गया, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, आज तो मजा आ गया खेलने में। मजा किस शब्द का बात है? वो तो बताओ मजा किसको आती है, वो कैसे आती है? यानी कि मन के आगे भी कोई रास्ता है, विचार के आगे भी कोई शक्ति है। वहां तक पहुंचने के लिए यहां पर कहा है कि एक जनी जे मुझे साची, मेरे लिए वही साथ देने वाली शक्ति है। तो प्रवृत्ति हो रही है जो क्रिया मार्ग है, तो प्रवृत्ति करने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रवृत्ति में यदि सही रास्ता नहीं मिल गया तो गलत रास्ता भी चढ़ जाता है। अब जो गाड़ी चला रहा है आदमी, और गाड़ी चलाना, 100 किलोमीटर आगे जाना, 1 घंटा चले जाना, ये सब हो रहा है, लेकिन सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसका बोर्ड आएगा, पता चलेगा कि भाई ये तो रास्ता अलग है, अपने को जाना था पालीताना, हम मुड़ गए भावनगर की ओर। अब गाड़ी चलाते वक्त उसे गाड़ी चलाने की जितनी प्रवृत्ति थी सब प्रॉपर थी, लेकिन उसे लाइट कब हुई, पता कब चला कि भाई ये बोर्ड देखा कि ये तो गलत रास्ता है। तो प्रवृत्ति करने के बाद भी यदि उसे अनुभूति नहीं आ रही है तो वो प्रवृत्ति भी उसके लिए बोझदायक बनती है। क्रिया करने के बाद भी उस क्रिया से वो परम शुद्धि के अनुभव के आगे नहीं जा रहा है, सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, उस विकास का क्रम नहीं आ रहा है, तो वो सारी प्रवृत्ति उसके लिए फलदायक नहीं बनती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और नए बिजनेस स्टार्ट करने के बाद
उससे 6 महीने में नुकसान आया, 12 महीने नुकसान आया, तो उसे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए, या तो बदलना चाहिए या तो नुकसान ना आया ऐसे देखना चाहिए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। बदलना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो जो गोल्ड है उसमें से वो अनाज किराना में गया, उससे वो कपड़े में गया, उससे वो इलेक्ट्रिक, कोई भी लाइन पकड़ ली, बिजनेस बंद करता है तो चलता है, लेकिन जो गलत है उसको तो सुधारना पड़ेगा। प्रवृत्ति का ऐसा ही माध्यम है, जो प्रवृत्ति जिसने की है उस प्रवृत्ति में उसके विचार ने उसको यदि साथ दिया भी है, तो क्या विचार वास्तविक उसके लिए एक अध्यात्म बनता है? विचार से आगे राग द्वेष कम हो रहे, निष्कषाय, क्योंकि सारी गाथाओं में सारे की सारी बातें परमात्मा को की, तो क्या की? अपने रोग को बताया कि परमात्मा तुम महावैद्य राज हो, तुम रोगों को समाप्त करने वाले ऐसे महान वैद्य हो, मुझे औषधि दो। कौन सी औषधि चाहिए? जो मेरे रोग खत्म हो। तो यहां भव रोग, भव का भ्रमण बढ़ना, संसार परिभ्रमण बढ़ना, वो रोग है। और वो रोग कैसे आता है? ये सारे कसायों से आता है। तो जैसे जैसे कसाय बढ़ता गया, ऐसे ऐसे रोग बढ़ता गया। और कसाय बढ़ना और औषधि न लेना, कसाय बढ़ना और साधना में न जुड़ना, तो जो क्रिया है उसे साधना नहीं कहेंगे, जो प्रवृत्ति है उसे साधना नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म क्रिया उसका काम सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए आपको पुण्य कर्म देना है, लेकिन जरूरी नहीं कि लंबे समय तक रुक सके पुण्य कर्म। पुण्य कर्म बदल भी जाता है। तो जहां विचार का स्तर आया, उस विचार का स्तर, दोनों में अलग बात है, प्रवृत्ति सही गलत दोनों होती है, विचार जो है परिणति है, सही गलत दोनों होते, शुभ और अशुभ जिसे कहते हैं। तो जो प्रवृत्ति है वो सही कितने ही है? पूरे दिन भर 24 घंटे में सही प्रवृत्ति कितनी है? तो क्या देखने जाओ तो 2-3 ही है। का तो पूजा करने आधा घंटे जाओ, या समय कर लो, या प्रतिमान कर लो, या माला कर लो, बात खत्म हुई। 24 घंटे में 4 घंटे निकाल दो, बाकी 20 घंटे सही प्रवृत्ति है कि नहीं वो कौन डिक्लेयर करेगा? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अंतःकरण। तो प्रवृत्ति में शुभ अशुभ है, विचार में भी शुभ अशुभ है, तो क्या है? अब जो विचार है वो विचार में शुभ अशुभ होता है, तो क्या अभी तुमने सुना तो अभी अच्छा लग रहा है, अभी तुम्हारा ध्यान है, तुम पदार्थ को सोचने की क्षमता रख रहे हो, वही सारा पदार्थ सोचने की क्षमता के साथ जो शुभ अशुभ विचार है, तो कितने समय तक का है? शुभ विचार कितने समय तक आप प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु की पूजा की, चैतन्य किया, सूत्र बोले, दूहे बोले, परमात्मा के पास अष्ट प्रकार पूजा की सामग्री रख दी, बात हुई पूरी। तीर्थ यात्रा में गए तो गिरिराज चढ़ते उतरते, 99 यात्रा की तो 3 महीने तक, कितने समय तक आपको शुभ विचार रहते हैं? तो शुभ विचार जो है वो आगे बढ़े, उसकी जवाबदारी किसकी है? अनुभूति की। अशुभ विचार ना रहे, उसकी जवाबदारी किसकी है? अनुभूति। तो जो क्रिया मार्ग है, जो प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा ये पूरा लेसन हमें मिथ्यात्व अवस्था से अनंत अनुभूति अवस्था से बाहर निकलने के लिए है। हमारे कई दिनों से हमारी बात ये चल रही है कि रसबंध क्या है? रसबंध यानी अध्यात्म। तो रसबंध यानी हमारी खुद की एक निर्णय शक्ति है, हमारी अनुभूति है कि हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें, किसे आगे बढ़े, उस करने से मुझे क्या फायदा हुआ। तो जैसे पहले गुणस्थानक से बाहर निकलता है तो प्रवृत्ति बदलती है, विचार बदलता है तो क्या बदलता है? तो पहले गुणस्थानक में प्रवृत्ति और विचार दोनों मिक्स हो जाते हैं। प्रवृत्ति अशुभ भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है, विचार शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, दोनों पहले गुणस्थानक में अनंतानुबंधी में रहते हैं। लेकिन जब वो चौथे गुणस्थानक अनुभूति में आगे बढ़ने की यदि तैयारी करता है, तो चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन का, अपूर्वकरण का, जहां राग द्वेष की मंदता बहुत है, जब स्पर्शना होती है तब, और जब आगे बढ़ता है तो इतने राग द्वेष उसे पकड़ नहीं लेते, तीव्रता नहीं आती है। अब जहां पर अनुभूति का स्तर आया, वहां पर प्रवृत्ति और परिणति उसको बल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो रिप्लाई क्या हुआ कि जहां क्रिया है, जहां परिणाम है, जहां शारीरिक प्रवृत्ति है, जहां मन के विचार है, वहां पर कुछ फिक्स नहीं है, सब बदलता रहता है। प्रवृत्ति परिणति बदलती रहती है। तो फिर यदि बदलती रहती है तो परसेंटेज क्या गिनना? एक मिठाई बनानी और शक्कर ज्यादा आ गई तो शक्कर का टेस्ट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? चाय बनाई और चाय के अंदर नमक डाल दिया तो नमक का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिजनेस है, बिजनेस लेवल पे आपको ज्वेलरी की दुकान करनी है और ज्वेलरी की दुकान में आपको लगा कि मुझे गोल्ड सिल्वर दोनों रखना है, तो दोनों रखने में आपने लिखा है कि ऑलरेडी बड़ी जगह पर शोरूम है, तो अभी 5 किलो गोल्ड होगा, 1-2 किलो सिर्फ चांदी होगी, तो ज्यादा क्या रहा? गोल्ड रहा ना। मिठाई में यदि मिठास ज्यादा दिखती है, चाय में यदि
खारा नमक ज्यादा दिखता है। यदि कोई काम करते हो तो यहाँ जो ज्यादा है वो तुम्हें पता चलता है। इसी तरह प्रवृत्ति में कितना प्लस माइनस है, परिणति में कितना प्लस माइनस है, वो डिसाइड कौन करेगा? अनुभूति। सम्यक दर्शन क्या डिसाइड करेगा? अनुभूति क्या डिसाइड करेगा कि ये मेरे काम का नहीं है, मुझे जरूर नहीं है। तो जहां जहां पर जीव धारणा में आता है, धारणा, तब तक वो कंफ्यूज रहता है, यानी कि अदला बदली करता रहता है, चंचल रहता है। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ये तो अभी नहीं करेगा तो कैसा चलेगा, ऐसी बातें उसके जीवन में चलती रहती है। लेकिन अनुभूति का जब स्तर आता है, जब उसकी मान्यता ठोस बनती है, संकल्प मलवान बनता है, तब उसके जीवन में कितनी भी घटनाएं आए, उस घटना से वो ऑलरेडी कहीं प्रभावित नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुलसा का, छोटा सा एग्जाम्पल। प्रभु महावीर ने ऑलरेडी परिव्राजक को भेजा, अंबड़ परिव्राजक को, कि भाई वहां सुलसा है, उसको धर्मलाभ कह के आना, वो साविका है। उसको मन में ऐसा हुआ कि एक साविका है और भगवान महावीर स्वामी उसे याद कर रहे हैं, और उसे ऐसा कहा कि भाई तू धर्म लाभ, धर्म में स्थिर है ना, धर्म का लाभ मिल रहा है ना, ऐसा उनको वचन देना। ये भावना सोचकर वो टेस्ट लेने गया कि ऐसा व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। अब देखो आप, प्रवृत्ति, परिणति और अनुभूति, इस तीन का स्तर आएगा। ये तीनों चीज का डिफरेंस क्या है वो पता चलेगा। अब जहां पर उन्होंने एग्जामिनेशन करना था तो वो तो ऑलरेडी विद्याधर थे, तो उनकी ऑलरेडी सारी जो मिरेकल थे, चमत्कार थे, वो सेट करने लगा। अब वो चमत्कारों में उसने अपना रूप परिवर्तन की विद्या अपनाई, रूप बदल लिया। एक बार किसी इस देव का रूप बनाया, किसी इसका बनाया, इसकी बनाया, शंकर जी का बनाया, विष्णु जी का बनाया, बहुत सारे रूप बनाते रहे और लोग दौड़ते रहे। हाँ क्या बात है, साक्षात साक्षात। यहां जिस उन्होंने रूप बनाया, लोगों की दौड़ शुरू हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकतर लोग जीव चमत्कारों में फंसे हुए, उसके विचारों का कोई स्थिरीकरण नहीं है, उसकी प्रवृत्ति का कोई स्थिरीकरण नहीं है। यहां भी माथा टेकना, यहां भी माथा टेकना, ये भी मिल जाए तो अच्छा है, ये भी मिल जाए तो अच्छा है। यहां पर जो श्रेष्ठ धर्म की आराधना है वहां फलीभूत नहीं होती। यहां पर तो उन्होंने रूप बनाया अलग अलग, एक तरफ शिव जी का रूप बनाया, एक तरफ विष्णु जी का रूप बनाया, वापिस कृष्ण जी का रूप बनाया, अलग अलग रूप बनाए। और गांव वाले दौड़ते रहे और दौड़ते रहे और चेक किया तो सुलसा नहीं दिख रही है। 3 बार पूरा गांव अलग 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 समय पर अलग अलग जगहों पर दौड़ते रहे। उसको पता था कि मुझे किसको टारगेट करना है, तो वो तो मिले नहीं और गांव वाले दौड़ते रहे। अब आसपास वाले उसको बोले, सुलसा तू आती नहीं है, इतने बड़े बड़े भगवान आते हैं, जितने दर्शन दिए, हमारी धरती पावन हो गई, हम लोग पावन हो गए। मिथ्या अवस्था में वो ऑलरेडी रॉन्ग रूट पे ही होता है। भावनगर या पालीताना पता कैसे चलेगा? 100 किलोमीटर चल गए, इसका मतलब आ गए। क्रिया अधिक दिनों तक की, अधिक सालों तक की, इसका मतलब क्रिया सही हो गई। क्रिया का बल कौन देता है? शरीर बल देता है। तो शरीर तो ऑलरेडी मन ने मना कर दिया, तो अच्छा शरीर भी नहीं करेगी क्रिया। विचार कंप्लीट नहीं होगे, कमिटेड नहीं होगे तो छोड़ देगी क्रिया। तो इसके लिए क्रिया का कोई भरोसा नहीं है। यदि शरीर पे आधारित की तो, विचार के आधारित की तो भी विचार ऑलरेडी पूर्व के कई संस्कारों को लेकर चल रहा है, तो उसे ऐसा लगा आज बीमारी है, नहीं जाना है, ठीक नहीं है, नहीं करना है, चलेगा एक दिन माला नहीं गिनेगा, तो हर बार उसे धर्म छोड़ना ही पसंद आता है। ये पूरा मन का खेल है। और ऐसी अद्भुत बातें हमारे यहाँ नव तत्व में, मन प्रज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी बातें मन के खेल, मन के द्वारा कही गई है, बहुत सारी चीजें। और जो अध्यात्म का स्वाध्याय करते हैं उसे स्थिरीकरण होता है, यानी कि स्थिर बनता है वो। अब यहां पर सुलसा के लिए उन्होंने तीर्थंकर का रूप बनाया कि चलो समर्पण बैठ जाते हैं एकदम निर्मल काया संस्थान के साथ, और सारी व्यवस्थित समसरण, परमात्मा के अष्ट प्रात्य सब कुछ बना के बैठ गए। और अब अनाउंस हुआ कि तीर्थंकर साक्षात आए हैं, तीर्थंकर आए हैं। हाँ 25वें तीर्थंकर आए हैं। व्यक्ति बेवकूफ बन जाए तो पता चले, लेकिन भ्रमित हो तो पता नहीं चलता है। तुम्हें ऑलरेडी को डबल बना दे, पीली चीज दिला दे और क्या ले जा, ये पीली चीज, ये पीला है ना, वो सोना है, तो क्या होगा, ले जाते हैं। लेकिन उसको कोई बताएं कि पीला सोना नहीं होता है, सोना तो ऐसा होता है, तो ठीक है वो छोड़ देता है। तो बेवकूफ बनने वाला, उसे कोई समझाए तो छोड़ सकता है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं है, यानी कि उसने चेक नहीं किया है। लेकिन जब उसके सामने सोना पित्तल दोनों आता है ना, तब उसका ऑलरेडी ये बोध, उसका ज्ञान, उसकी सोच को जोर लगाना पड़ता है कि मैं चेक तो करूं क्या क्या है।
मैं ऑलरेडी थोड़ा टेस्ट तो कर लूं कि पीला वो सोना ही है कि टेस्ट करने के बाद पता चलेगा सोना है। तो विचारों ने यहां पर परिश्रम उठाया। पहले बेवकूफ बन गया क्रिया के नाम पर, सेकंड परिणति के नाम पर विचारों ने टेस्ट किया, थर्ड अनुभूति, जो लोग बिजनेस करते हैं वो हाथ में गोल्ड लाता है पता चल जाता है, 100 ग्राम का बिस्किट होता है पता चल जाता है, उसे टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती है क्यों नहीं ये परफेक्ट है। जो मास्टर है उसे तो पता चल ही जाता है ना। हर फील्ड में ये रूल्स है कि प्रैक्टिस जितनी जबरदस्त है इतना स्थिरीकरण मजबूत बन जाता है। जिस चीज के प्रति तुम्हारा लगाव ज्यादा रहता है उस चीज में तुम्हारी मास्टरी आ जाती है, फिर कोई भी फील्ड हो। यहां पर 25वें तीर्थंकर कहा एक इम्पॉसिबल भ्रम पैदा हुआ था, तीर्थंकर है तो चल आजा, वो भ्रम ऑलरेडी उसको नहीं था, क्योंकि ये जो आराधक आत्मा है उनके लक्षण बन जाते हैं, वो निसंक होते हैं। आराधक आत्मा का लक्षण होता है निसंख्य निखंख्य निविति इच्छा मुठिठ्य वो थीरी करने वच्छल पभावणे अठ। सम्यक दर्शन में कहीं आँच ना आए ऐसी स्थिति का निर्माण करता है। अब जहां पर अनुभूति को पाना है तो कितना बड़ा योगदान देना पड़ता है। तो जब प्रवृत्ति और परिणति साथ में चलती है तब अनुभूति कौन चेक करेगा? जिसके पास सम्यक दर्शन की स्थिति है, जो ऑलरेडी सम्यक दर्शन पाने की और आगे बढ़ने की पूर्व इच्छा है वो। अब जहां दोष है वहां पर सत्य कमजोर बन जाता है। जहां दोष पाप प्रवृत्ति वृत्ति पाप का अनुबंध ज्यादा है वहां पर सत्य कमजोर बन जाता है। और जो शस्त्र कमजोर होते हैं उससे युद्ध लड़ा नहीं जाता है। संसार एक युद्ध है लेकिन वो युद्ध स्वयं के विरुद्ध है। संसार का युद्ध चल रहा है, किसके विरुद्ध है? दुनिया के विरुद्ध थोड़ी है, किसी को जीतना थोड़ी है, किसी को ऑलरेडी कुचलना हराना गुलामी बना थोड़ी है। मेरा अस्तित्व क्या है उस लेवल पे आगे बढ़ना था। यहां पर जब एक जनी से मुझ साची, कौन सी गाथा की सबको बोलना है साथ में, पीण एक जनी छे मुझ साची तीन कारण रयो मैं माची यो जाणु प्रभु जी नवी काची हो सजनी रे आदि जिनंद सु अरजी कर जो ए हवी मुझ मननी रे। अब यहां पर दोनों चीज हमें पता चली कि प्रवृत्ति और परिणति क्या है। 24 घंटे आप कुछ भी क्रिया ना करो तो भी आपकी अनुभूति जो है ना वो आपको सपोर्ट करती रहेगी। यानी कि हर पल निर्जरा, हर पर आत्मशुद्धि का भाव, हर पर गुणों के प्रति आनंद, गुणों की अनुभूति। क्यों? क्योंकि क्रिया के आधार पर अनुभूति नहीं होती, अनुभव कहा नहीं जाता, अनुभव जो है वो किया भी नहीं जाता है। अनुभव किसी को कहा नहीं जाता शक्कर कैसी है, मीठी है, नहीं, पर मीठी का स्वरूप क्या? और सुई चुबा के पता चलता है कि सुई ऐसी होती है, लेकिन शक्कर तो खुद को टेस्ट करनी पड़ती है ना। तो खुद का जो टेस्ट है कि हाँ बहुत मीठा था, मीठा का ऑलरेडी कैसे अनुभव करना, खाए तो पता चले है, इसके पहले अनुभव पता नहीं चलता है। यहां पर परिस्थिति ये है कि समाधि भाव में रहना वो बातें अलग है, समाधि भाव की प्रवृत्ति अलग है, उस समाधि भाव के विचार अलग है, लेकिन समाधि भाव में रहने वाला आत्मा वो तो रूपातीत अवस्था को छूता है। समाधि भाव में रहने वाला आत्मा उसको अध्यात्म के साथ ही रहना है, क्योंकि अध्यात्म और समाधि वो साथ में चलती है। शक्कर और शक्कर की मिठास वो अलग नहीं होती है। शक्कर का एक दाना ले लो, क्या मिठास खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अनुभूति आत्मा के गुणों के साथ रहती है। तद्वत गुण द्रव्यम, आत्मा द्रव्य और गुण द्रव्य साथ में रहते हैं। आत्मा और आत्मा की शक्ति, आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, कहां रहती है, अनंत ज्ञान कहां रहता है, अनंत दर्शन कहां रहता है, अनंत चारित्र कहां रहता है? सुना है ना, अष्ट गुण यानी कि सिद्धों के 8 गुण है, वो 8 गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभास सुख, अरूपीपण, अगुरु लघु, अक्षय स्थिति, वो कहां रहता है? ज्ञान किताबों में है तो किताबों का ज्ञान अनंत ज्ञान है कि नहीं है? आगम का ज्ञान अनंत ज्ञान है कि नहीं है? शास्त्रों का ज्ञान अनंत ज्ञान है कि नहीं है? 14 पुरों का ज्ञान अनंत ज्ञान है कि नहीं है? अनंत ज्ञान हो तो गिना नहीं जाता, और जो गिना जाता है वो अनंत ज्ञान नहीं होता है। किताबों का ज्ञान अनंत ज्ञान है? नहीं, किताबों का ज्ञान वो तो एक आधार है। किताब का ज्ञान, किताब 100 200 500 साल में खत्म हो जाएगी,
उस किताब के द्वारा जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान हमें प्रवृत्ति कराता है, वो ज्ञान हमें ऑलरेडी विचार अच्छे परिणति में ले जाता है, लेकिन वो ज्ञान जब अनुभव में ले जाता है तब ये ज्ञान भी कोई काम का नहीं। इसके लिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपूर्वक ज्ञान, चार ज्ञान होते तो केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान होते तो चार ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं, चार ज्ञान साइलेंट हो जाते। सूर्य के अंदर चंद्र तारा नहीं दिखते हैं, सूर्य महाकेवल ज्ञान है। आई चेसु अयम पयासैरा, परमात्मा का विशेषण है। चंदेशु निम्मलयरा, चंद्र से निर्मल, आई चेसु अयम पयासैरा, सूर्य से तेजस्वी। हाँ, पीछे अष्ट प्रातिहार्य भामंडल के साथ 1000 सूर्य से अधिक तेज होता है। परमात्मा का मुख 1000 सूर्य पीछे है, उसके भी अधिक तेज प्रभु है। सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पूरा संहरण कर देते, संहरण अपने अंदर छुपा देते, वरना परमात्मा का मुख कोई नहीं देख सकते। ऐसा पीछे अष्ट प्रातिहार्य में एक भामंडल होता है। अब जहां केवल ज्ञान सारे ज्ञानों को ऑलरेडी अंडर कवर करता है, वो केवल ज्ञान प्रारंभ कैसे होता है? अनुभूति से होता है। यानी कि 3 ज्ञान होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान कल्याणकारी बने। मेमोरी होने के बाद, समझदारी होने के बाद, अच्छी प्रवृत्ति होने के बाद जरूरी नहीं कि उसका मुक्ति का रिजर्वेशन हो जाए। लेकिन सम्यक दर्शन की जब अनुभूति होती है, आत्मा के गुणों की जब अनुभूति होती है, तो निश्चित रूप से उस आत्मा का मोक्ष कहीं रुकता नहीं है, हो ही जाता है। उसका उदय काल, उसका योग समय। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति, जो साधक अपनी आराधना अनुभूति की करता है, ध्यान से सुनना, अनुभूति की करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो दोष क्षय करता है, अपने मन को शांत और समाधान में ले जाता है, अपने जीवन में बहुत सारी प्रवृत्ति पापों से मुक्त कर देता है, अपने जीवन में सारे व्यवहार उचित योग्य कर लेता है, और अपने जीवन के अंतर्गत अनुभव इतना श्रेष्ठ बन जाता है, ज्यादातर वो अलिप्त रहता है। तो अनुभव से, निश्चय से उन्होंने क्या व्यवहार का ध्वंस किया, क्रिया का निषेध किया, क्रिया छोड़ दी, क्रिया छूटी नहीं। ऊपर से क्रिया में रहने का मन हुआ कि भाई ये श्रेष्ठ क्रिया है, अच्छी अनुभूति रहेगी, आनंद आया, 18 पापों से मुक्त हो गए, प्रवृत्ति परिणति सब वही थी। लेकिन अब प्रॉफिट किसको मिला? अनुभूति को। क्रिया सामयिक की करनी है, प्रतिवन की करनी है, ध्यान की करनी है, समता की करनी है, लोगों का कषाय क्षय की करनी है, समाधान की करनी है। सारी क्रिया प्रवृत्ति और परिणति की हो सकती थी, लेकिन प्रवृत्ति और परिणति उस दोनों में ऑलरेडी चांस थे कि वो हमें खत्म कर सकता है, हमें पीछे हटा सकता है, जीरो कर सकता है। ये सारी प्रवृत्ति निष्फल हो सकती है, अनुभूति वाली प्रवृत्ति निष्फल नहीं हो सकती। शुल्सा को ऑलरेडी इनवाइट करते, तू आ तीर्थन करे, दर्शन कर, तीर्थन करके दर्शन करके पावन हो जा। साक्षात आए, नहीं दिखने मिलते, मोक्ष में गए दिखने नहीं मिलते, तो किधर आ? मोक्ष में गए तो आए कैसे? अज्ञानियों के समूह में तुम्हें ज्ञान को जागरूक रखना सबसे बड़ी फाइट है। भयंकर तूफानों के अंदर एक दीपक छोटा सा जला हुआ रखना बहुत बड़ी फाइट है। भयंकर अज्ञान के साथ, भयंकर पापों के साथ सारा संसार आगे बढ़ रहा है, उस प्रभाव में तुम्हें स्थिर रहना वो सबसे बड़ी धर्म की आस्था है। इसके लिए क्रिया करने के बाद, क्रिया के विचार आने के बाद, कुछ स्वाध्याय होने के बाद कभी भी ऐसी बातों में नहीं रहना कि मेरा जीवन आराधक है। यहां संपूर्णतया हमें आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे, हमारी बात अध्यात्म की चल रही है। अध्यात्म को यदि विकास के स्तर पर ले जाना है तो हमें रसबंध बदलना पड़ेगा। हम पहले गुणस्थानक मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का जो रस है उसे बदलना पड़ेगा। अब 24 घंटे में आधा घंटा ये ध्यान होता है, आधा घंटा आराम से, कि मुझे मेरे बेटे के प्रति, मेरे पति पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी जवाबदारी जो दुकान ये वो, ये सारी चीजों के प्रति मेरी प्रवृत्ति है, परिणति है कि अनुभूति है? संसार की ये सारी चीजें रहने वाली है, आज का आज तो मोक्ष होने वाला नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी ने परिवर्तन का अवसर दिया। कौन सा परिवर्तन? पुराने संस्कारों का, पुरानी भावनाओं का और अज्ञान का। हमें अनंतानुबंधी से बाहर निकलना है तो क्या करना? जो कसाय है, जो रसबंध है, उसे छोड़ना पड़ेगा ना। तो जो रस लंबे समय से चल रहा है, जो सोच लंबे समय से चल रही है, उस सोच में बदलाव लाने के लिए लोग, कोई भगवान आने वाले नहीं है, कोई सदगुरु आने वाले नहीं है, कोई शास्त्र तुम्हें डाल दे मेमोरी में, तुम्हारे दिमाग में, और परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है। सारे बाहर के निमित्त,
सारे व्यवहारिक सारे जितने भी हमें ऑलरेडी सामने मिले हैं वो बाह्य निमित्त, वो अभ्यंतर नहीं बन सकते। और अभ्यंतर की जाहो जलाली इतनी है, वो बाह्य की इतनी वैल्यूज नहीं बताई। आवश्यकता है, लेकिन जो आत्मबल है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाह्य निमित्त ट्रैवलिंग जैसा है, तुम्हें कोई ट्रेन या कोई प्लेन एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड ले गए, लेकिन छोड़ना है ना, तुम्हें तो जाना है मंजिल तक। और तो क्रिया को माध्यम बनाया, ज्ञान को विचारों को माध्यम बताया, उस माध्यम से हम जुड़ तो गए, जीवन में 24 घंटे में कुछ समय दे तो दिया धर्म को, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आस्था कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति कौन सी है, जहां पर मुझे मेरे आत्मा की स्थिति पता चले। अब मेरी आत्मा की स्थिति कौन बताएगा? साकर का स्वाद कोई बताएगा? जिसके पास ऑलरेडी ऐसा बोध है कि हमें तो वहां माउंट ट्रैकिंग की थी, बहुत मजा आ गया, पहाड़ पे चले थे, बहुत मजा आ गया, हमने तो वो स्विमिंग की थी, बहुत मजा आ गया, वो जंपिंग की थी, बहुत मजा आ गया। तुमने जो की थी उसका तुम लिख के दो। अरे लिख के नहीं दे सकते, अनुभव कभी भी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं हो सकता। अनुभव इज द बिलीफ सिस्टम। तुम्हारे अंदर की स्थिति वो तुम्हें पता चाहिए। ये पता करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? सत्य ज्ञान मिले तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्ञान होना वो जरूरी नहीं है, ज्ञान बदलाव लाए वो जरूरी है। तुम्हारे पास पैसा होना वो जरूरी नहीं है, वो पैसा तुम्हें दुखी ना करे वो जरूरी है। भोजन होना वो जरूरी नहीं है, वो भोजन हो और वो भोजन का रिएक्शन आए, बीमार हो तो ऐसा भोजन क्या करना। क्रिया होनी जरूरी है कि क्रिया फलीभूत होनी जरूरी है? अनुभूति में आना चाहिए ना। तो जहां साधक आत्मा ने अनुभूति का स्तर तय किया, वहां पर सम्यक दर्शन का प्रारंभ हुआ, वही सम्यक दर्शन उसे वृत्ति में ले जाता है। वृत्ति में न भी ले जाए तो उसका मन तो वही रहता है कि मुझे ऑलरेडी पांचवें छठे मुझे वृत्ति में ही रहना है, वही पचखाण में जाना है। तो पचखाण क्रिया का हुआ, पचखाण परिणति का हुआ, या पचखाण अनुभूति का हुआ? किसका हुआ? अनुभूति का होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो जो अनंत काल का जो राग था, अनंत काल से जो चलता आया हमारा रस था, जिसे हम अनंतानुबंधी कहते हैं, उस अनंतानुबंधी को चेक करना है कि किस किस चीज पर हम ब्लॉक हुए हैं। बोले संसार में समझदार व्यक्ति को दुख कहां है वो बताओ। जो सम्यक दर्शन से जुड़ा है उसके मन को आज कैसे आ सकती है, उसके परिणाम को यानी कि उसकी अनुभूति को कोई छेड़ कैसे सकता है? यानी कि जितने भी रिएक्शन आते हैं उसमें धर्म प्रवृत्ति धर्म विचार को चेक करना। गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें अल्लाह लगना चाहिए कि मुझे बदलना है। हो सजनी रे आदि जिनंद शु अर्जी कर जो ए हवी मुझ मननी रे बात लड़ी सुनावजो